brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। क्या जेडीयू का सपना बिहार में एआईएमआईएम पूरा करने वाली है? क्या असुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ 2020 जैसा खेला एक बार फिर से होगा? 2020 के भी चुनाव में असुद्दीन ओवैसी की पार्टी अच्छा परफॉर्म करती है, सीमांचल में सीटें जीतकर आती हैं, 5 सीटें जीतती है, लेकिन होता क्या है कि उनके 4 विधायक टूटकर आरजेडी में चले जाते हैं, अख्तरुल ईमान अकेले बच जाते हैं। इस बार भी एआईएमआईएम के 5 विधायक चुनाव जीते हैं। जेडीयू का सपना है बिहार में कि वो सबसे बड़ी पार्टी हो जाए, लेकिन ये सपना पूरा होगा कैसे? बीजेपी के पास 89 सीटें हैं, जेडीयू के पास सीटें हैं 84, उसे चाहिए और 5 सीटें। लेकिन क्या ये सपना एआईएमआईएम पूरा कर सकती है? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर 2020 जैसा खेल इस बार भी हुआ और एआईएमआईएम टूट गई तो जेडीयू को मुस्लिम विधायक भी मिलेंगे, साथ ही साथ जेडीयू अपने सपने को पूरा करने की तरफ आगे भी बढ़ जाएगी। क्योंकि अख्तरुल ईमान की अगुवाई में जब एआईएमआईएम के विधायकों ने नीतीश कुमार से मुलाकात की तो उसके बाद यह सवाल उठने लगा, और यह सवाल और पुख्ता हो गया जब एआईएमआईएम के एक विधायक ने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ कर दी। मेरी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से जो हुई है, तो मेरे यहाँ एक समस्या था, जो बहुत जटिल समस्या था, कि जो कि हाट विधानसभा में कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं था। तो मैंने आज मांग किया है कि मेरे विधानसभा में 3 डिग्री होना चाहिए, एक तो पलासी में, 2 जो कि हाट विधानसभा में होना चाहिए था। और एक बात यह है कि हमारे यहाँ जो कि प्रखंड 26 पंचायत, एक नगर पंचायत का प्रखंड है, वहां पर मैंने एक अतिरिक्त प्रखंड की मांग किया है। और वो सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारी बात हुई उससे, और मेरे सामने ही वो अपने सचिव को आदेश दिए जिसको गंभीरता से देखिए। बिल्कुल रहे कि 2014 से हम अभी मान लें 2024 तक उसके साथ रहे हैं, और उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है राजनीति का। चूंकि बाई इलेक्शन मुझे जो कि हाट से वो चुनाव लड़ाए थे, जेडीयू के टिकट पर हम चुनाव लड़े थे, तो कहीं न कहीं एक पहचान तो बिहार में मुझे वो दिए हैं, और हमेशा उसके कार्यों से मैं प्रभावित रहा हूं। और मैं 5 बार का विधायक भी, मुखिया भी था, अभी मैं रिजाइन करके आया हूं। वर्तमान में हम लोग 2 आदमी मुखिया थे, हमारी पत्नी भी मुखिया थी, इसलिए हम कहीं न कहीं उसके कार्य का हमेशा सराहना किए हैं। वो राजनीतिक गुरु भी है। देखिए, प्रभावित तो है ही, जो बिहार को इतना आगे लाने के लिए उनकी जो मेहनत रही है और जो कार्य का क्षमता रहा है, वो सराहनीय है, इसको कोई भुला नहीं सकता। बिल्कुल मानते हैं, हम अलग जगह चुनाव लड़े, अलग बात है, कभी जरूरत पड़ी तो उनके खिलाफ बोलेंगे, लेकिन इस बात को भी हम कभी भुला नहीं सकते हैं कि हमारे वो राजनीतिक गुरु नहीं है। इस बात को कभी हम भुला ही नहीं सकते हैं, चूंकि हमको बिहार लेवल में या और कहीं लेवल में जो एक प्लेटफॉर्म मिला, वो जेडीयू से हमको कैंडिडेट बना के चुनाव लड़े, हम एक मुखिया थे। कहीं न कहीं मेरे लिए एक गौरवशाली क्षण था, और एक बातें थी कि मुझे पहचान दिलाने में उसकी बड़ी अहम महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुर्शीद आलम ने जिस तरीके से तारीफ की नीतीश कुमार की, उसके बाद से ये कहा जाने लगा कि इस मुलाकात को महज मुलाकात मत समझिए, इसे समझिए कि बिहार की राजनीति की आगे की रणनीति बन रही है, जिसमें जेडीयू का सपना एआईएमआईएम इस बार पूरा कर सकती है। क्योंकि एआईएमआईएम अगर उसके विधायक 2020 की तरह टूट जाते हैं और जेडीयू में चले आते हैं, तो जेडीयू का सपना पूरा होने में वो महज एक आध कदम दूर रह जाएंगे, और किसी और विधायक ने समर्थन दे दिया तो समझिए कि जेडीयू का सपना इस बार पूरा हो जाएगा। तो क्या ये माना जाए कि असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ही नीतीश कुमार के सपने को इस बार बिहार में मूर्त रूप देगी? आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।